अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर इनके एंगल्स में माइनस आ जाता है ऐसा, तो फिर जो है ना वो उनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जिस तरह कॉस हमारे पास इवन फंक्शन है और साइन हमारे पास और टेन हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो एक तो बात ये होगी, लेकिन हम प्रूफ किस तरह करेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट मेथड यहाँ पर यूज़ करूँगा, आपको प्रूफ करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा, क्योंकि हमें पता है साइन कॉस और टेन जो है ना वो राइट ट्रायंगल से हम जो है ना वो जनरेट करते हैं। तो इसके लिए मैं दो राइट ट्रायंगल लूँगा, एक जिसमें एंगल पॉजिटिव होगा और एक जिसमें एंगल नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है ना, जिसमें एक माइनस भी एंगल में है और पॉजिटिव भी एंगल है। मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करूँगा एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ये मुझसे सही परफेक्ट सा नहीं बनेगा सर्कल, बहरहाल आप इसको समझ लें। ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, आपको पता ही है। यहाँ पर मैं एक पोजीशन वेक्टर लूँगा ज़ीरो से, जिसमें ओरिजिन ज़ीरो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई वेक्टर मेरे पास, मैं कहता हूँ वो पॉइंट पी है। ठीक है, जिसके पॉइंट कौन कौन से हैं, एक्स और वाई होंगे ना। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में दोनों ये पॉजिटिव होते हैं। ओके हो गया। अब क्योंकि मेरे पास स्लोप भी है और बेस भी है, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। अब इस परपेंडिकुलर की देखें पैरेलल है ना वाई एक्सिस के, तो ये इसकी लेंथ वाई हो जाएगा और बेस तो इसकी एक्स ही रहेगी। और एंगल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियोज़ में कि एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, थीटा। यहाँ तक बात की, ये तो एक राइट ट्रायंगल बन गया ना। अब मैं अगर एक और जहाँ पर ट्रायंगल लेता हूँ, इसी का जो है ना वो शेडो मैं कहता हूँ जी, ये मेरे पास रेडियस की इक्वल है ना, किसी पॉइंट तक ज़ीरो से लेकर किसी पॉइंट पी तक हमारे पास रेडियस की इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली ये भी रेडियस की इक्वल होगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने पी का पॉइंट नाम दिया था, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ जी कि यहाँ पर क्यू है पॉइंट। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, कि यहाँ पर हम वाई स्लैश का नेम देते हैं और यहाँ पर एक्स स्लैश का, एक्स प्राइम का, वाई प्राइम का। अब देखें यहाँ पर x पॉजिटिव है, क्योंकि पहला टर्म x वाली होती है, सेकंड टर्म y की होती है, यहाँ पर y नेगेटिव होगा। ओके हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास स्लोप भी है, बेस भी है। ठीक है, और हमारे पास परपेंडिकुलर ये भी होगा फिर। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं कि मेरे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज भी है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर अलोंग पैरेलल y की होगा, तो y मेरे पास नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर y नेगेटिव होगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास टू जो है ना वो राइट ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, जिसमें राइट ट्रायंगल जो है ना, राइट जो परपेंडिकुलर है वो दोनों का सेम है, एक ही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी, जबकि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी। क्यों होगी इक्वल होंगी? क्योंकि इनकी राइट ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर है वो दोनों का एक ही है। ओके, अब आपको इस डायग्राम की समझ आ गई है। तो ये राइट ट्रायंगल मैंने दो ड्रा किए हैं, इसमें सॉरी यहाँ पर अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा ना एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा मुझे पॉजिटिव एंगल मिलेगा, लेकिन जब इस एंगल में जाऊँगा मैं, तो मुझे जाहिर सी बात है नेगेटिव जाएगा पढ़ना पड़ेगा, जो कि क्लॉकवाइज है। तो इसमें क्लॉकवाइज में मेरे पास एंगल माइनस थीटा होगा। ठीक हो गया। अब देखें, अब मैंने दो ट्रायंगल ड्रा किए हैं ना परपेंडिकुलर राइट ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल पॉजिटिव था और दूसरी में नेगेटिव एंगल था। चलें प्रूफ करते हैं। पहले मैं पॉजिटिव एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा। यहाँ से अब हमने प्रूफ करना है ना कि साइन थीटा किसके इक्वल है, तो मैं साइन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो फर्स्ट वाली पॉजिटिव वाली एंगल वाली जो राइट ट्रायंगल है, उसमें मैं साइन थीटा फाइंड करूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पर साइन फाइंड करूंगा, लेकिन इसमें एंगल नेगेटिव होगा। अब परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर y है। ओके, तो मैं इसको y लिखूँगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मेरे पास r है, जो कि स्लोप है। यहाँ तक बात क्लियर होगी।
ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट जो साइन थीटा की वैल्यू आई है वो है मेरे पास वाई ओवर आर। ओके, सिमिलरली जब मैं माइनस की बात करूँगा साइन माइनस थीटा की, तो मेरे पास परपेंडिकुलर और हाई पार्टिन्यूज कौन सा है? परपेंडिकुलर मेरे पास माइनस वाई है और हाई पार्टिन्यूज मेरे पास आर है। इसको मैं मज़ीद माइनस वाई ओवर आर लिख सकता हूँ और ये वाई ओवर आर मेरे पास साइन थीटा के इक्वल है। सो वी कैन से दैट साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये मेरे पास एक प्रूफ आ गया है। इसी तरह हम कॉस की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और टैन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब कॉस थीटा मैंने फाइंड करना है, तो कॉस थीटा पहले मैं फर्स्ट जो पॉजिटिव एंगल वाली है वो कंसिडर करूंगा, राइट ट्रायंगल, उसमें कॉस थीटा फाइंड करूंगा। इस तरह फिर नेगेटिव जो एंगल वाली ट्रायंगल है उसमें मैं कॉस माइनस थीटा फाइंड करूंगा। तो जो पॉजिटिव ट्रायंगल है उसमें मेरे पास बेस एक्स है और हाई पार्टिन्यूज मेरे पास और है। ओके, क्योंकि बेस और हाई पार्टिन्यूज होता है ना। इस तरह कॉस माइनस थीटा की जब मैं बात करूँगा, जो ये ट्रायंगल है इसमें मेरे पास बेस क्या है? एक्स ही है बेस, और हाई पार्टिन्यूज मेरे पास क्या है? आर है। ठीक हो गया। अब ये एक्स ओवर आर मेरे पास कॉस थीटा की इक्वल थी। सो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये मेरे पास प्रूफ आ गया इसका भी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास tan थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है और परपेंडिकुलर मेरे पास y है और बेस मेरे पास क्या है? x है। ओके, इसी तरह मैं परपेंडिकुलर जब दूसरी की बात करूँगा नेगेटिव एंगल वाली, तो मेरे पास परपेंडिकुलर माइनस वाई है और बेस मेरे पास क्या है? x है। तो ये माइनस इंटू वाई ओवर एक्स, माइनस इंटू वाई ओवर एक्स जो है ना, वाई ओवर एक्स मेरे पास tan के इक्वल है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि tan थीटा भी tan इंटू माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा के इक्वल आती है। ओके, ये प्रूफ हो गया। मैं इसको इस तरह लिख सकता था कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस साइन माइनस थीटा मैंने किसके इक्वल प्रूफ किया है? माइनस साइन थीटा के, और कॉस थीटा के इक्वल प्रूफ किया है, जो कि माइनस tan थीटा के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है। दोनों मेथड से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है ना, ये फर्स्ट मेथड था जो कि हमने राइट ट्रायंगल का कंसेप्ट लेकर इन तीनों ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस को प्रूव कर दिया है। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। अब सेकंड मेथड में मैं साइन इंटू माइनस थीटा को इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। तो यहाँ से मैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करूँगा, जो कि इस तरह है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस फार्मूले को मैं इसी मेथड से सॉल्व करूँगा। साइन ज़ीरो माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन ज़ीरो इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस ज़ीरो इंटू साइन थीटा। अब साइन जीरो है तो ये वाली टर्म साइन जीरो हो जाएगी, माइनस कॉस जीरो 1 के इक्वल है और ये साइन थीटा। सो दिस सिंप्लाइज दैट माइनस साइन थीटा। यहाँ से प्रूफ हो गया कि साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम कॉस थीटा का भी इस तरह फाइंड करेंगे। ओके, कॉस माइनस थीटा को मैं कॉस इंटू जीरो माइनस थीटा लिख सकता हूँ। फिर मैंने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन किया है। ठीक है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस है फिर माइनस यहाँ पर आएगा। ओके, तो मैंने इसको इस फार्मूले से ओपन कर लिया है। अब कॉस जीरो 1 की इक्वल है जी। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन ज़ीरो जब होगा तो ये टर्म ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी। सो दिस सिंप्लाइज दैट मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस इंटू माइनस थीटा। ओके, तो ये कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है। सिमिलरली हम tan थीटा का भी यही कंसेप्ट लेंगे। अब tan माइनस थीटा को हम उसी तरह tan इंटू जीरो माइनस थीटा जो है ना कंसिडर करेंगे, और tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला मैंने लिख दिया है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ पर भी माइनस आएगा और उसके उल्ट प्लस यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर प्लस होगा, नीचे माइनस आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको इस फार्मूले से के तहत ओपन कर लिया। tan ज़ीरो मेरे पास ज़ीरो के इक्वल है, मैं इसको यहाँ नहीं लिखूँगा, माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय, अब ये डिवाइडर में ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, तो 1 प्लस जीरो 1 ही होता है, तो यहाँ पर लिखने का कोई मकसद नहीं है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि tan इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा
तो ये दो मेथड से जिसकी वजह से हमने प्रूव कर दिया कि कॉज जो फंक्शन है वो हम कहते हैं जी इवन फंक्शन है और ये अब्जॉर्ब कर लेता है नेगेटिव साइन को। तो ये क्यों अब्जॉर्ब करता है, इसकी लॉजिक क्या है, प्रूफ क्या है इसके। दो मेथड से मैंने आपको बता दिया है इसका प्रूफ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे।